प्रतियोगिता दर्पण, इसमें हम बहुत कुछ चुनिंदा चीज़ों को पढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव हुआ था त्रिपुरा में और नागालैंड में, मेघालय में। इसके अलावा देखेंगे राष्ट्रीय आय और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और अमृत पैक्स 2023, ग्रैमी पुरस्कार और महिला प्रीमियम लीग में कितने टीम हैं, हर टीम की कैप्टन कौन है, और फीफा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड। चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से कि 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। तो यहाँ पर हमको जानना यह है कि 22वें विधि आयोग वर्तमान में चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इनका कार्यकाल बढ़ गया है 1.5 वर्ष के लिए। जी हाँ, अब आपको ये जो है 2024 तक आपको दिखाई देंगे ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। तो ये दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में 12 चीते प्रतिवर्ष भारत को उपलब्ध कराने वाले हैं, सहमत हुआ है ये। इसके पहले ये जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना है, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 चीते नामीबिया से मंगाए गए थे 2022 में, और अगले 10 साल में दक्षिण अफ्रीका से मंगा रहे हैं 12 चीते प्रतिवर्ष। और ये जो है वायुसेना के जो मालवाहक विमान हैं ग्लोब मास्टर के जरिए लाए जाते हैं। और इसके अलावा देखा गया है कि ये श्योरपुर जो कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर ये जानना है कि कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से मंगा रहे हैं 12 प्रतिवर्ष चीते। इस पार्क में चीतों की संख्या कुल 20 हो गई है, जिसमें 10 नर हैं 10 मादा हैं। और देखिए यहाँ पर नामीबिया से जो 8 चीते आए थे वो भी इसी नेशनल पार्क में छोड़ गए हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है, श्योरपुर में मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखते हैं SCL कोच्चि में 2 युद्धपोतों के मालवान और मागरोल का निर्माण प्रारंभ हुआ है। तो भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पहल है जिसके अनुरूप 8 युद्धपोतों का निर्माण होगा। तो कहाँ होगा, तो यहाँ पर हम लोग को कोच्चि की बात याद रखनी है, कोच्चि में होने वाला है। और ये जो है इस जहाज़ों की उपलब्धता से पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने तथा उन्हें बेअसर करने की उद्देश्य से तटीय क्षेत्रों में उपसतह निगरानी की सुविधा प्रदान करेंगे, ये बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ में देखिएगा ध्वनि की गति से 6 गुना गति से लक्ष्य भेदने में सक्षम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। इसका जो फुल फॉर्म पूछ सकता है, ये जो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेट व्हीकल। तो ये है उड़ीसा के APJ कलाम द्वीप से। तो आपको यहाँ पर ये आ रहा है कि APJ कलाम द्वीप है उड़ीसा के पूर्वी तट पर। यहाँ पर सुपरसोनिक के बारे में बताया जा रहा है कि ध्वनि गति से 6 गुना अधिक तेज गति से होता है कितने, 6 गुना अधिक। इसरो सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV द्वारा 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया। तो देखिएगा SSLV के जरिए 3 छोटे उपग्रह हैं। तो पहला जो है इसरो का है EOS मतलब पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-07। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर हमको ये भी याद रखना है कि SSLV-D2 ये छोटे व्यावसायिक प्रक्षेपण यान है और यह बड़ा प्रक्षेपण यान ना होकर एक छोटा प्रक्षेपण यान है जिसमें कुछ उपग्रहों को भेजा जाता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भेजा गया और यह चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किट्स का उपग्रह आज़ादी सेट 2, देखिए 2 है, EOS है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और आज़ादी सेट 2 ये, और तीसरा है अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष छोटा उपग्रह जानुस 1। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है EOS 7, आज़ादी 2 और जानुस। इसरो का मिशन छोटा उपग्रहों के प्रक्षेपण के अंतर्गत
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए होता है। नेक्स्ट होता है, ये भेजा गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। अब देखिएगा, यहाँ पर आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, मतलब आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है जम्मू कश्मीर गजनबी फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स। तो यहाँ खालिस्तान टाइगर फोर्स जो है वह 44वां आतंकी समूह है जिस पर बैन लगाया गया है। तो और जो हरविंदर सिंह सिंधु जो है रिंदा, ये 54वां व्यक्ति है जो आतंकवादी घोषित किया गया है। तो यहाँ पर उतना खास नहीं है, बस आपको जानना है कि किस पर बैन लगाया गया है वर्तमान में। तो जम्मू कश्मीर के गजनबी और खालिस्तान टाइगर फोर्स। और अभी वर्तमान में 2022 में ये बढ़ोतरी हो रही है, 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्यागी है। और बीसीसीआई के महिला प्रीमियम लीग की शुरुआत हो गई है और ये पहला मैच है, मतलब WPL का पहला आयोजन है ये। और इसमें 5 टीमों के साथ किया जा रहा है। 5 टीम है इसमें। 5 टीम कौन कौन से देख लीजिएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, कैप्टन स्मृति मंधाना, यूपी वॉरियर्स अलीसा हिली, मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर, गुजरात जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल। तो यहाँ पर हम देखना है इम्पोर्टेंट ज़्यादा 3 टीम शामिल हैं, 3 टीम। और सबसे महंगी खिलाड़ी तो स्मृति मंधाना है, आप जान ही रहे होंगे। और इसके अलावा अग्निपथ योजना के विरोध में दायर सभी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। जी, उनके बारे में ये कहना है कि राष्ट्र हित में चलाया जा रहा है। तो ये अब देखिए, भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या से अधिक, ये जानकारी रख लीजिए कि वही 60 लाख, मान लीजिए 60 लाख से अधिक है जो उच्च न्यायालय के लंबित मामले हैं। तो सोचिए छोटे न्यायालयों में कितने मामले लंबित होंगे। ये अभी 12 राज्यों में नए राज्यपाल व एक केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो एक केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में उपराज्यपाल पद हेतु एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। तो हमको ये जानना जरूरी हो जाता है कि लद्दाख में कौन उपराज्यपाल है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल अनुसुईया उइके थी उनको मणिपुर भेजा गया है। और जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे विश्वा भूषण हरिश्चंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। और यहाँ पर लद्दाख के बारे में देखा गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे उनको लद्दाख भेजा गया है। उनका नाम है BD मिश्रा। BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, उनको लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। अब 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ 2023 में। तो त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। तो यहाँ पर त्रिपुरा में हमको देखना है कि IPFT इंडिजिनस पीपुल्स फंड ऑफ त्रिपुरा ये बहुमत साबित किया है। अच्छा, भाजपा वाला ये, तो भाजपा और IPFT गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। भाजपा को सबसे ज़्यादा सीट मिले हैं। और दूसरा विधानसभा के अंतर्गत नागालैंड देखिएगा, नागालैंड में भी सबसे अधिक नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP को सबसे ज़्यादा मिले हैं, जो कि भाजपा का ही गठबंधन है उनसे। मेघालय के भी देख लीजिएगा, मेघालय में भी देखा गया है। तो मेघालय में NPP जो है इसमें सोनराड संगमा जो थे मुख्यमंत्री, ठीक है। तो NPP वहाँ बहुमत है। और यहाँ पर आप जान रहे हैं कि आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है CBI के द्वारा। अब ये है, देख लीजिए मेघालय का NPP 26 सीटें। नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिकी क्षेत्र में चीन की खुफिया
गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया है। ये बताया गया है कि इसमें बहुत अधिक पावर वाले लेंस लगे हुए थे कैमरे में, बाद में इसको गिरा दिया गया। गिराया किस जगह पर है, मतलब कौन से सागर में यह जा गिरा है, तो ये जानना हमको ज़रूरी हो जाता है कि अटलांटिक महासागर में। ठीक है। ये अब देखिएगा, बंगला पत्ती खाएंगे तो चुप्पू रहना ही पड़ता है। चुप्पू मतलब बात नहीं करना पड़ता, शांत रहना पड़ता है। तो जी हाँ, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, ये हैं शहाबुद्दीन चुप्पू राष्ट्रपति के रूप में संभालेंगे। मगर यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है ये भी जानना जरूरी हो जाता है। अब साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने, निर्दलीय थे ये, इनको नाम बोल सकते हैं निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स। साइन मार रहा है साइप्रस, तो लाइट्स चलेगा, निकलेगा लाइट्स। तुर्की में भूकंप के भीषण झटकों से तबाही, सीरिया में भी झटके आए। तो यहाँ पर जो यूरेशिया स्थित तुर्की है जो है, वहाँ पर आया है भूकंप 6 फरवरी 2023 को आया, और ये जो तीव्रता थी इसकी 7.8। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अधिक जनधन की हानि हुई, और 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था उस समय। मतलब अभी वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति जो है एर्दोगन है, और भारत ने मतलब पाकिस्तान के साथ देने वाले ये है NDRF, भारत में राहत सामग्री होगा, और ये साथ देने वाले तुर्कियों में राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से सहायता मिशन भारत ने संचालित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ऑपरेशन दोस्त सहायता मिशन भारत ने संचालित किया। इसके अलावा हाँ, ये है गैब्रियल जो तूफान है, चक्रवात है, जो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में तबाही मचाई है। उत्तरी द्वीप में, ये जो उत्तरी द्वीप है वहाँ पर तबाही मचाई है। और उत्तरी द्वीप में न्यूजीलैंड में तबाही मचाई है गैब्रियल। ये जो है न्यूजीलैंड में गैब्रियल नाम के उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। तो ये 3 बार आपातकाल घोषित हुआ है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है क्रिस हिपकिंस, ऐसा लग रहा है क्रिस फिल्म देख रहे हैं। क्रिस, न्यूजीलैंड, नया न्यूज़ आया है कि क्रिस फिल्म फिर आ रहा है पार्ट 3 के रूप में। तो ये देख लिया। अब देखते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो है इस बारे में है, तो कुछ मैं तो इसको महत्वपूर्ण नहीं समझता। इसको सकल शुद्ध राष्ट्रीय आय NNI, प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय ये 1,72,000, ठीक है, पहले 1,48,000 था, 72 हो गया। सकल घरेलू उत्पाद नहीं, हाँ ये है कि कृषि में 3.3, और सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, व्यापार में। जी हाँ, 14 व्यापार में है, तो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं बनता। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में देखा गया तो 2021 में सबसे ज़्यादा है तृतीय क्षेत्र में, और प्राथमिक क्षेत्र सबसे कम है। ठीक है। देश में खाद्यान्नों का जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ इस बार, चावल खरीफ फसल में सबसे ज़्यादा हुआ, देख सकते हैं इसमें जान सकते हैं। अनाज की जो 100% पैकिंग जूट की बोरियों में ही करना अनिवार्य है। मगर जो चीनी का है उसमें, चीनी के बारे में 20% पैकिंग जूट की बोरी कर सकते हैं। जूट की बोरी लगाएंगे चीनी में तो ज़्यादा चीनी तो गिर जाएगा साइड से। अब PM किसान योजना का 12वीं किस्त जमा हो रही है। प्रधानमंत्री जो है 27 फरवरी 2023 को कर्नाटक के बेलगामी अधिवेशन में ये एक बटन दबाकर ये पैसा दिलवाए हैं, भेजे हैं हर के खाते में। KYC वाला चल रहा था अभी, KYC के जरिए मतलब हर किसान को KYC करना है, और उसमें से 30% जो है किसान KYC नहीं कर पाए हैं। चलिए
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी उत्तरी सीमा वाले, जो सामरिक महत्व वाले जो सीमावर्ती गांव हैं, उनको विकसित करना है। तो देखते हैं इस योजना में देश के उत्तर पूर्वी सीमा के साथ के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यक अवसंरचना विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करना है। तो मतलब उनको विकसित करना है, जो सीमावर्ती जो गांव हैं उनको विकसित करना है। इसमें 4 राज्य आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है, हाँ, लद्दाख वाला। तो ये 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो ये याद रखिएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नाम से स्पष्ट है, विलेज सीमावर्ती विलेजों को विकसित करना है। अब ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में ब्रॉडबैंड वाला है, चलिए टेलीफोन वाला है। ये भी टेलीफोन मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न प्रदाताओं को बाजार में हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रिलायंस जियो का है, फिर एयरटेल का है। फिर रेपो दर में लगातार 6ठी बार वृद्धि हुई है। रेपो दर में वृद्धि हो गई है और ये जिसे यह दर ये है रेपो दर का 6.5। CRR SL, चलिए। इसके अलावा भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि हुआ है, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गर्मी बढ़ी है तो विद्युत। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान जो है। इसमें आप देख सकते हैं फुल फॉर्म SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका जो व्याख्या छोटे कम वजन के उपग्रहों को अंतरिक्ष में निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया है। और नियुक्तियाँ की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। द्रौपदी, अभी पूरा फुल भर गया है। जी हाँ, ये जो 34 पद है पूरा भर गया है सर्वोच्च न्यायालय का। केनरा बैंक के नए प्रबंधक हैं, MD जो हैं या CEO हैं, श्री सत्यनारायण राजू, केनरा बैंक। अब इसमें सुचिंद्र कुमार थल सेना के उप प्रमुख हो गए हैं, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण है कि यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत हो गए आयुष्मान कार्ड, मतलब आयुष्मान खुराना, ये जो है यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय हो गए हैं, दूत बन गए हैं। देखते हैं नामीबिया के नए उच्चायुक्त जो हैं राजदूत हैं सुब्बा रायडू। अब वहीं से चीता तो सप्लाई होना बंद हो गया, दक्षिण अफ्रीका से आने वाला है, तो जान ही रहे हैं आप। और प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के राजेश मल्होत्रा हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है ही नहीं किसी एंगल से। अब ये इम्पोर्टेंट है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करें तो ग्रैमी अवार्ड में देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड 2023 याद रखिएगा। भारत के रिकी केज लगातार तीसरे वर्ष ग्रैमी अवार्ड। आखिर किस क्षेत्र में मिला है ये जानना है रिकी केज को। रिकी केज को किस क्षेत्र में मिला है ये जानना जरूरी है कि संगीत के क्षेत्र में 65वें ग्रैमी पुरस्कार का वितरण अमेरिका के लॉस एंजल्स में हुआ फरवरी 2023 में। तो देखिए भारत के रिकी केज, उनको एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो एल्बम का पुरस्कार मिला है, इमर्सिव। ठीक है, तो यहाँ पर रिकी केज देखिए, रिकी केज, और इसमें बेंगलुरु के 41 वर्षीय रिकी केज 3 ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये जो रिकी केज दिख रहे हैं, ये हैं, ये रिकी केज काफ़ी अधिक क्रेजी हैं और ये 3 बार लगातार जीत गए हैं। सर्वाधिक 4 ग्रैमी इस पुरस्कार के तहत, है ना, ठीक है, ये बेयोंस को मिला है लगातार 3 बार। तो एल्बम द ईयर हैरीज हाउस, हाँ, फिर आप देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडिया का 3 बार जीते हैं, उनको याद करना है। चुकी है अनुष्का शंकर, 7वीं बार चुकी है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाफ्टा पुरस्कार ये इम्पोर्टेंट है, 2023 का लंदन में हुआ था, ये है 76वें नंबर का। इसमें कोई इंडियन है क्या? इसमें इंडियंस नहीं है तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस याद रखिए कि बटलर जो हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और अभिनेत्री केट ब्लैंचेट सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बर्गर खाओ। तो ये बहुत सारे हैं। केट वो इम्पोर्टेंट नहीं समझता मैं। फीफा इम्पोर्टेंट है, फीफा पुरस्कार को तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के, जैसा कि आप जान ही रहे हो। वर्ल्ड कप फाइनल
में पहुंचा था अर्जेंटीना और विश्व खिताब जीता है लियोनेल मेसी के जरिए। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर है एलेक्सा। सर्वश्रेष्ठ कोच अर्जेंटीना के महिला कोच ब्रिटेन की है बिगमैन। सर्वश्रेष्ठ गोल महिला से आपने ये याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं। और निधन देखेंगे जावेद खान अमरोही, इनको भी इम्पोर्टेंट तो है नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। वाणी जयराम, हाँ ये पार्श्व गायिका रही हैं इनका वाणी जयराम जो है ये पार्श्व गायिका रही हैं। ये सभी हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा में गीत गाए। तो यहाँ पर हम देखें वर्ष विश्व कैंसर दिवस है 4 फरवरी। वैलेंटाइन डे के 10 दिन पहले कैंसर है भाई। फिर या 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस, वर्ल्ड पल्स डे। फिर देख सकते हैं हम लोग 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। मोटे अनाज वाला जो है बाजरा, ज्वार, राजगिरा, कुटकी, कोदो, चीनी, कंगनी, ये है सब श्री अन्न है। श्री अन्न के नाम पर बाद में दिया है ना, ये पौष्टिक है। अब देखिएगा 10 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय, महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 10 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस है 13 फरवरी। और 20 फरवरी है न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है 21 फरवरी को, 21 फरवरी, ठीक। केंद्रीय उत्पाद दिवस है 24 फरवरी। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पुरस्कार है सलमान खुर्शीद का, तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। विक्ट्री सिटी सलमान, विक्ट्री 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 सिटी, नेवर नेवर नहीं इम्पोर्टेंट नहीं। भारतीय चावल कांग्रेस कहाँ हुआ, तो इम्पोर्टेंट है कटक में हुआ, या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में हुआ, इम्पोर्टेंट हो जाता है कटक में होता है भारतीय चावल कांग्रेस। और है महिला सशक्तिकरण G20 सम्मेलन कहाँ हुआ, आगरा में। जी हाँ, आगरा में हुआ। फिक्की के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर रेड्डी। और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर थी। चलिए 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ भाई, 12वां नंबर का हुआ है नाडो फिजी में। नाडो फिजी में हुआ है, तो याद रखिएगा नाडो फिजी में हुआ, नाडो फिजी में। और इसका जो थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। इसका आंसर देखिए यहाँ पर 12वां नंबर का था, 1 दर्जन वाला जो है नाडो। तो पहला तो हुआ था 75 में नागपुर में, याद रखना है। और ये हो रहा है अभी नाडो में, मतलब 18 में हुआ, उसके बाद 18 में पोर्ट लुई में हुआ, फिर नाडो में हुआ। अब यहाँ देखिएगा ऑपरेशन दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे हम पढ़े थे तुर्की और सीरिया में भूकंप, जो भारत की इस राहत मिशन को भारत ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया है। और भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास को दुस्तलिक अभ्यास कहा गया है। तो उज्बेकिस्तान के साथ कहाँ हुआ है ये भाई, उत्तराखंड में हुआ है, कहाँ, पिथौरागढ़ में। और है गुजरात में सागर परिक्रमा का तीसरा चरण जो है, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, तीसरा चरण बताया, पढ़ लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है छतरपुर जिले के खजुराहो में होता है। तो ये 49वां है, 50 नहीं बना पाया है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, याद कर लीजिएगा, मंगू भाई नाम भी बहुत अच्छा है, मांगते रहो, राज्यपाल बनना है बोल के। चलिए विधि है, फिर लिस्ट है। ये है भारत और जापान के बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ था, वीर गार्जियन भारतीय दल के नेतृत्व में महिला स्क्वाड लीडर है अवनी चतुर्वेदी। और जापान की जो हायाकुरी वायु सैनिक केंद्र पर संपन्न हुआ, तो ये जापान में हुआ है। और अवनी चतुर्वेदी को देख रहे हैं आप, 2 सप्ताह तक ये हुआ। चलिए योग गुरु रामचंद्र की स्मृति में 150 रुपये का स्मारक सिक्का
ये कौन है? रामचंद्र जी मूलतः मैनपुरी के रहने वाले योग गुरु थे और 1931 में इनकी मृत्यु हुई। हाँ, कोई देख लेंगे। अमृत पैक्स क्या है? राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में प्रगति मैदान में हुआ। अमृत पैक्स यानी कि डाक टिकटों का संग्रह प्रदर्शनी था एक प्रकार का। खेल कूद की बात करें, खेल कूद में क्या है? खेल कूद एथलेटिक्स जान सकते हैं कि मैराथन वाली मान सिंह और ज्योति गावले। ठीक है। हॉकी नहीं, भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज है। रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाले भारतीय टीम के पहले कप्तान हो गए। ठीक है। ये है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ मंथ हैं शुभमन सिंह गिल होगा, शुभमन गिल। रणजी ट्रॉफी है, सौराष्ट्र दूसरी बार जीता है। आईसीसी की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है। महिलाओं का 2020 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया छठी बार विजेता बना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे सेमीफाइनल में। महिलाओं के 2020 विश्व कप विजेता और उनके आयोजक कौन कौन है? 2009 से शुरू हुआ है। विजेता इंग्लैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया 3 बार, भारत में हुआ तो वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बस फाइनल पहुंचा था यहाँ पर। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में। हाँ, ये देखिएगा पांचवा जो खेल है इंडिया यूथ गेम्स जो है मेज़बानी जो किया है मध्य प्रदेश किया है, जहाँ पर 27 खेलों का स्पर्धा हुआ था। इसमें जो नए खेल हैं, पहले तो 25 हुआ करता था, 2 नए खेल आ गए, कयांगिंग व किनोइंग। टॉप में रहा मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, सॉरी मिस्टेक, पहला टॉप में रहा महाराष्ट्र, फिर आया हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश। इसी के साथ ही ये पार्ट 1 समाप्त होता है अप्रैल का। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं जिसमें अप्रैल कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।